आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा, कैसे तुम्हारा बॉस तुम्हारा शोषण कर रहा और तुम्हारे माता पिता कैसे तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे। और ये सब 2300 साल पहले एक आदमी ने बताया था, जिनका नाम था चाणक्य। ये आदमी लिटरली मास्टरमाइंड था। हाय दोस्तों, मैं हूँ निधि और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं माइंड ऑफ चाणक्य, द मैन हु बिल्ट एन एम्पायर यूजिंग नथिंग बट साइकोलॉजिकल वारफेयर। इस वीडियो के अंत तक तुम लोगों के हिडन मोटिव देख पाओगे, वो भी बिल्कुल एक्सरे मशीन जैसे। लेकिन सबसे पहले लेट मी टेल यू हु दिस गाय एक्चुअली वाज। तो देखो दोस्तों, तुमने सोचा होगा कि प्राचीन समय में सारे साधु संत सिर्फ मेडिटेशन करते थे, शांति और प्रेम का संदेश देते थे। लेकिन ये पूरा सच बिल्कुल नहीं है। चाणक्य एक फुल ऑन स्ट्रेटजिस्ट थे। ये ब्रेकफास्ट में एम्पायर बनाते थे, लंच में दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करते थे और डिनर के टाइम साइकोलॉजी की क्लास लेते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तुमने सुना होगा। हाँ, वही जो हिस्ट्री बुक में पढ़ा था। वो बेसिकली एक नोबडी था, लेकिन चाणक्य ने उसे एम्परर बना दिया। अब तुम कहोगे वो कैसे? तो साइकोलॉजी से, मैनिपुलेशन से और प्योर इंटेलिजेंस से। ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं थी दोस्तों, ये रियल लाइफ थी। चाणक्य ने कहा था कि लोग बेसिकली 3 चीजों के लिए कुछ भी कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहला है फियर यानी डर, दूसरा है ग्रीड यानी लालच और तीसरा है ईगो यानी अहंकार। सोचो, आज के लिए भी ये बात कितनी सही है ना। इंस्टाग्राम पे लोग ईगो के लिए पोस्ट करते हैं, पैसे के लिए स्कैम करते हैं और डर की वजह से रिश्ते में फंस जाते हैं। रुको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमेशा तुमसे पैसे मांगता है। चाणक्य कहते हैं, ऐसे आदमी को थोड़ा डर दिखाओ, उसकी ईगो हर्ट करो, ग्रीड कंट्रोल करो, सीधा बोल दो मैं बैंक नहीं हूँ, और फिर देखो कमाल। लेकिन रुको, ये सेम साइकोलॉजी तुम्हारे साथ भी यूज हो रही है। जैसे तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रमोशन का लालच दिखाकर तुमसे ज्यादा काम करवा लेता है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें गिल्ट ट्रिप देके तुम्हारे सारे डिसीजन कंट्रोल कर लेते हैं। चाणक्य ने एक और कठोर सत्य बोला था। उन्होंने कहा था कि दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, सफलता में नहीं। इसका मतलब है कि जब तुम्हारे पास पैसा है, सफलता है, तो हर कोई तुम्हारा दोस्त होता है। लेकिन दोस्ती का असली टेस्ट तब होता है जब तुम डाउन होते हो। कितने लोग कॉल करते हैं जब तुम अचानक बोलना बंद कर देते हो? कितने असल में तुम्हारी हेल्प करते हैं जब तुम हर जगह से हार जाते हो? मैंने पर्सनली ये टेस्ट किया है। ब्रेकअप के टाइम पता चला कि कौन असली दोस्त है। और सच यही है कि तुम कितने भी दोस्त बना लो, अंत में सिर्फ तुम्हारे पास तुम बचते हो, कोई और नहीं। कठोर है लेकिन यही सच है। विश्वास ना हो तो तुम भी ये सेम टेस्ट कर सकते हो। कल से ट्राई करो, थोड़ा हेल्प मांगो अलग अलग दोस्तों से। देखो कौन हाँ बोलता है, कौन एक्सक्यूज बनाता है, तुरंत क्लियरिटी मिल जाएगी। अब बिजनेस की बात करते हैं। चाणक्य ने कहा था, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहो। सोचिए, 2300 साल पहले ही इस आदमी ने साइड हसल का कॉन्सेप्ट दिया। आज के बिलियनियर देखो, वो भी यही करते हैं। जैसे अंबानी सर के पास टेलीकॉम है, रिटेल है, ऑयल है, डाइवर्सिफिकेशन। एलॉन मस्क के पास टेस्ला है, स्पेसएक्स है, न्यूरालिंक है, सेम स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, अगर तुम भी जॉब कर रहे हो तो उसके साथ एक स्किल डेवलप करो जो अलग से मोनेटाइज कर सको। कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग, कुछ भी हो। कोविड जैसी सिचुएशन आने पर यही लाइफ सेवर बन जाता है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज अल्टीमेट पावर। मतलब कहीं भी इन्वेस्टिंग करने से पहले पूरी मार्केट रिसर्च करो। बिना सोचे समझे ट्रेडिंग या क्रिप्टो में पैसे डाल दिए तो चाणक्य वुड बी डिसअपॉइंटेड बाय यू। याद रखना, रिसर्च, पेशेंस और स्ट्रेटजी, यही रेसिपी है सक्सेस की। तो दोस्तों, ये प्राचीन ज्ञान शायद तुम्हें आउटडेटेड लगे, लेकिन सच ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी 2300 साल में भी चेंज नहीं हुई।
पहले भी हम सब में एकता नहीं थी, हम राज्य और जातियों में बटे हुए थे। आज भी हम जाति, भाषा, राज्य और धर्मों में बटे हुए हैं। सेम फियर, सेम डिजायर, सेम पैटर्न। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं ये मैनिपुलेशन ट्रिक यूज करके लोगों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहती हूँ, ये नॉलेज डेंजरस है। पावर करप्ट करता है, मैनिपुलेशन आसान लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैकफायर होती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, तो कमेंट में बताओ कि तुमने ये साइकोलॉजिकल ट्रिक कब एक्सपीरियंस किया था। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि चाणक्य ने बिजनेस एम्पायर कैसे बनाया, वो भी बिना इंटरनेट, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।